प्यारे बच्चों, आपने इस उदाहरण को हल कर लिया होगा। आइए अब आप अपने उत्तर का मिलान कीजिए। जैसा कि आपको बताया गया था, इस विधि में हमें एक साथ दो स्तंभों का जोड़ करना है और जोड़ सरलता से हो जाए उसके लिए हमें शून्याङ्क संख्या का प्रयोग करना है। तो हमने प्रारंभ किया इन दो कॉलम का योग करने के लिए। प्रथम दो संख्याएं हमें कौन सी प्राप्त हुई? 34 और 59। अब ये जोड़ सुगमता से करने के लिए हमने इनमें से बड़ी संख्या 59 को इसकी निकटतम शून्याङ्क संख्या 60 में बदला। किस प्रकार? 34 से 1 लेकर के 59 को दिया, जिससे 59 बन गया 60। और क्योंकि 34 में से 1 कम हुआ है, इसलिए ये कितना रह जाएगा? ये रह जाएगा 33। अब इसका जोड़ हमने सुगमता से प्राप्त किया 93। किंतु 93 100 से कम है, इसलिए हमें सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग अभी नहीं करना है, बल्कि अगली संख्या जो कि कितनी है? 32, उसको सीधे 93 में जोड़ना है। तो हमने 93 में अगली संख्या 32 का योग किया। इसके लिए इनमें से बड़ी संख्या ली, कौन सी है? 93। अब इसे आपको निकटतम शून्याङ्क संख्या में बदलना है। तो 93 की निकटतम शून्याङ्क संख्या कौन सी है? 100। तो 100 बनाने के लिए कितनी आवश्यकता होगी? 7 की। वो 7 कहाँ से प्राप्त होगा? 32 से। तो 32 से हमने 7 लिया और 93 को दिया, तो 93 बन गया 100। और 32 में से 7 कम हुए, तो ये कितना रह गया? 25। अब 100 और 25 का योग हमने आसानी से कर लिया। कितना प्राप्त हो गया? 125। अब क्योंकि 125 100 से अधिक है, इसलिए हमें 32 के स्तर पे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 32 से पूर्व का अंक 9 जो है उस पे एकाधिकेन का चिन्ह लगाना है, जिससे 125 का 100 यहाँ हासिल चला जाएगा और बचे हुए 25 को हमें अगली संख्या 47 में जोड़ना है। तो हमने बचे हुए 25 को अगली संख्या 47 में जोड़ा। किस प्रकार जोड़ा? फिर वही शून्याङ्क संख्या का प्रयोग करते हुए। तो बड़ी संख्या इनमें से 47 है। 47 की निकटतम शून्याङ्क संख्या है 50। तो 47 को 50 बनाने के लिए 25 से 3 हमने 47 को दिए, जिससे 47 बन गया 50 और 25 में से 30 कम हो गए, जिससे 25 बन गया 22। अब ये जोड़ हम तुरंत कर सकते हैं। हमें प्राप्त हुआ 72। अब क्योंकि 72 100 से कम है, इसलिए हमें यहाँ पर सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग नहीं करना है और 72 को सीधे ही हमें योगफल के स्थान पर लिख देना है। तो ये तो हुए प्रथम दो स्तंभों का योग। अब बचे हुए शेष दो स्तंभों का योग हम प्रारंभ करते हैं। तो हमने देखा शुरू की दो संख्याएं हमें प्राप्त हो गई हैं, 25 और 75 और 24। तो 75 और 24 का योग आसानी से करने के लिए एक बार फिर शून्याङ्क संख्या प्रयोग हमने काम में लिया और 75 की शून्याङ्क संख्या 80 में बनाने के लिए 24 से 5 लेकर के 75 को दिए, जिससे 75 बन गया 80 और 24 में से 5 कम हो गए, ये बन गया 19। अब आप ये सीधा जोड़ अगर करेंगे तो ये जोड़ आपको प्राप्त होगा कितना? 99। क्योंकि ये जोड़ अभी 100 से कम है, इसलिए हम जोड़ जारी रखेंगे और 99 में अगली संख्या आप देखें, ये अगली संख्या ये 19 नहीं है, ये कितनी है? 20। कैसे पता? 9 पर एकाधिकेन का चिन्ह है, इसलिए 19 से अगली संख्या 20 है। तो हमने 99 और 20 का योग किया। इसको फिर देखें, मैं 19 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 20। अब 99 की निकटतम शून्याङ्क संख्या है 100। 100 बनाने के लिए 99 ने 1 ले लिया 20 से और 99 बन गया 100 और 20 में 1 कम हो गए, ये बन गया 19। अब 100 और 19 का योग आसानी से प्राप्त हो गया 119। ये हमें 20 के स्तर पर 119 प्राप्त हो जा रहा है। क्योंकि ये योग 100 से अधिक है, इसलिए हमें अब सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करना है और 19-20 की पूर्व के अंक को 1 बढ़ाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पूर्व में कोई अंक नहीं है, तो जैसा आपको पहले समझाया जा चुका है, आप एक शून्य अपनी तरफ से डालें और उस पर एकाधिकेन का चिन्ह लगा दें, जिससे 119 के सैकड़े का 1 यहाँ हासिल चला गया। बचे हुए 19 को अगली संख्या 65 में जोड़ेंगे। तो बचा हुआ 19 और 65 का योग करना है। किस प्रकार करेंगे? शून्याङ्क संख्या प्रयोग से।
तो 65 बड़ी संख्या है, इसकी निकटतम शून्यांश संख्या है 70। 65 को 70 बनाने के लिए 5 की आवश्यकता होगी, जो हमने 19 से लेकर के 65 को दिए, जिससे 65 बन गया 70 और 19 में से 5 कम हो गए, ये रह गया 14। अब 70 और 14 का योग होता है 84। वो योग आपने योगफल के स्थान पर लिख दिया। अब आप देखें अंतिम स्तंभ में सिर्फ एक ही अंक है और वो कितना है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, शून्य नहीं है, एक है, तो वो आप नीचे योगफल में लिख दें और इस प्रकार से आपका योगफल आ गया 18,472। अब मैं आपको लेसन 1 की नोटशीट पहले ही भेज चुका हूं। अब आपका गृह कार्य ये है, उस नोटशीट में आप 3 सवाल पहले कर चुके हैं। जो सवाल अब सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और शून्यांश संख्या प्रयोग द्वारा बताए गए हैं, उन्हें आप कीजिए।